हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए शिव धर्म, है ना। शिव धर्म क्या है इनके बारे में जानना है। और शिव धर्म से हमने 25 या 21 क्वेश्चन हमने निकाले। इसमें से एक क्वेश्चन आना तो कंफर्म ही है। तो इतना याद करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। और जो इससे भी अगर फास्ट अगर पढ़ता है उसको 5 मिनट का टाइम लगता है इतने क्वेश्चन देखने में, है ना। तो नज़र पड़ते ही इतने क्वेश्चन तो याद हो जाना चाहिए। तो शिव धर्म से आज मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद में हमारा वैष्णव धर्म में होगा, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे। और 8 से 10 क्वेश्चन का हम अच्छी तरह देखेंगे कि उनमें से क्या क्या आने वाला है। तो आज हमारा शिव धर्म से स्टार्ट करते हैं कि शिव धर्म के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसके बाद में भी बता दूंगा। लेकिन अभी तो फिलहाल में इतना देखते हैं कि शिव धर्म में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे, है ना। तो शिव धर्म क्या है? शिव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वालों को, है ना, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शिव तथा भगवान शिव से संबंधित धर्म को, है ना, मतलब भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव धर्म एवं जो शिव से संबंधित धर्म है उसे शिव धर्म कहा गया है। ओके, समझ में आएगा कि शिव धर्म क्या है। कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव एवं शिव से संबंधित जो धर्म है उसे शिव धर्म कहा जाएगा, है ना। कभी भी पूछा जाए तो यही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में शिवलिंग उपासना का साक्ष्य। शिवलिंग उपासना का जो साक्ष्य हमें मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य, है ना। शिवलिंग की उपासना का जो साक्ष्य मिला है ना। शिवलिंग उपासना का जो साक्ष्य हमें मिला पुरातात्विक साक्ष्य की कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से, है ना। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला है। तो यह हड़प्पा संस्कृति, है ना। तो ये हमें शिवलिंग उपासना का साक्ष्य, हमें पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा शिवलिंग संस्कृति के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं रुद्र देवता। रुद्र देवता क्या है? शिव धर्म में, है ना, शिव धर्म में शिव के लिए जो रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। तो शिव धर्म में शिव के लिए कौन सा रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में, है ना, तो जो पहला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन रुद्र देवता, ये हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर? है ना, ऋग्वेद में शिव के लिए किस रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। अगला अथर्ववेद में हमें शिव को किस नाम से जाना गया है? तो अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति के नाम से जाना गया है। तो अथर्ववेद में याद रखना, भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया था शिव को। और ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता जो शिव के लिए उपयोग किया गया है। इसके बाद में लिंग पूजा, है ना। लिंग पूजा का जो हमें प्रथम साक्ष्य मिला है ना। लिंग पूजा का जो साक्ष्य हमें मिला है वह मत्स्य पुराण में मिलता है। तो लिंग पूजा का अगर साक्ष्य शिव धर्म में अगर कभी भी पूछा जाता है कि लिंग पूजा का जो प्रथम साक्ष्य मिला था वह मत्स्य पुराण में मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है रुद्र के पत्नी का नाम क्या था? रुद्र के पत्नी का नाम, रुद्र का नाम देख रहे हैं शिव, है ना। तो रुद्र के पत्नी का नाम भी पार्वती होगा, है ना। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि जो पार्वती शब्द जो लिया गया है, पार्वती जो नाम लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो पार्वती नाम जो लिया गया है ये तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है ना। ये तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र के पत्नी का नाम पार्वती, और जो पार्वती शब्द जो लिया गया है तैत्तिरीय आरण्यक में मिला है हमें, है ना। उसके बाद में सौम्य रूप कहा जाता है कि भगवान शिव की पत्नी को सौम्य रूप है ना। कहा जाता है कि भगवान शिव की पत्नी का सौम्य रूप है। सौम्य रूप जो पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी, है ना। इसका सौम्य रूप कौन कौन सा है? इसका सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी, है ना। इसके बाद में वामन पुराण आते हैं। वामन पुराण क्या है? वामन पुराण जो है, वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई? तो शिव संप्रदाय में
वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या जो बताई गई है कितनी, 4 बताई गई है ना, 4 इसकी संख्या बताई गई है। जो पाशुपत नहीं, पाशुपत है ना, तो पाशुपत, कापालिक, कालामुख तथा लिंगायत है ना। तो शैव संप्रदाय की संख्या सॉरी, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की जो संख्या है वो 4 बताई गई, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। इसके बाद में कहा जाता है कि जो प्राचीन संप्रदाय कौन सा इसमें है ना, शैव संप्रदाय की संख्या वामन पुराण में 4 बताई गई। इसमें पाशुपत, कापालिक, कालामुख एवं लिंगायत, इनमें से प्राचीन संप्रदाय को अगर माना जाता है तो वह है पाशुपत है ना। पाशुपत शैव संप्रदाय का पाशुपत जो संप्रदाय है ये सर्व प्राचीन संप्रदाय माना गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक है लकुलिश। कौन है? पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश है। और इनके जो अनुयायी हैं, इनके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है ना। इनके अनुयायियों को पंचार्थिक नाम दिया गया है, तो इनको पंचार्थिक के नाम से जाना जाएगा, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन था, है ना। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन था? तो कापालिक संप्रदाय का जो इष्टदेव था भैरव, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को किस नाम से जाना गया है? तो कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी है इसे महाव्रतधर कहा गया है ना। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। और इसमें एक मैंने शब्द उपयोग किया है नर कपाल, है ना। नर कपाल देख रहे हैं कि नर कपाल शब्द कहाँ से आया और ये क्यों है? तो नर कपाल के जो शब्द है ये कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे ना, कालामुख संप्रदाय के लोगों को, लोग जो थे वो भोजन, है ना, भोजन, जल और सुरापान, है ना। तो कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे, नर कपाल में, जो मनुष्य के जो नर कपाल होते हैं ना, है ना, तो नर कपाल में उन्होंने भोजन, जल एवं सुरापान किया करते थे, है ना। इनमें ये नर कपाल में ही भोजन करते थे, जल भी करते थे और सुरापान भी इसी नर कपाल में करते थे। और पता है जो लोग थे ना, कालामुख संप्रदाय के लोग, ये अपने शरीर पे, है ना, अपने शरीर पे जो मृत शरीर का जो मरण के बाद जो भस्म होती है ना, वो भी अपने शरीर पे मलते थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है, शून्य संपादने क्या है? शून्य संपादने क्या है? शून्य संपादने जो है लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है ना। तो शून्य संपादने जो है धार्मिक ग्रंथ, मतलब किसका? लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है शून्य संपादने। और उसके बाद में बसव पुराण, बसव पुराण लिंगायतों का, है ना। बसव पुराण में लिंगायतों के प्रवर्तक कौन है? बसव पुराण में लिंगायतों का प्रवर्तक कौन है? तो बसव पुराण में लिंगायतों का प्रवर्तक है अल्लाह प्रभु तथा उसका शिष्य कौन है? बासु, है ना। तो बसव पुराण में अगर लिंगायतों का प्रवर्तक अगर माना जाता है तो वल्लभ प्रभु एवं उसका शिष्य बासु माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना दोस्तों बता देता हूँ, 10वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ, है ना, आपको मैं लिख के बता देता हूँ, मत्स्येंद्र नाथ, है ना। तो मत्स्येंद्र, है ना, मत्स्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना करी थी, है ना। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में करी। अगला क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार कब हुआ था, है ना। तो नाथ संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार हुआ था तो ये बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था।
है ना। तो नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार अगर माना जाता है तो ये गोरखनाथ के समय में हुआ था। और बाबा गोरखनाथ ने, है ना, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणों के एकाधिकार के लिए प्रचलन किया था, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत में शैव धर्म। दक्षिण भारत में जो शैव धर्म आए थे, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय बहुत प्रचलित था, है ना। तो इसी समय दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में ये बहुत प्रचलित था शैव धर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पल्लव काल। पल्लव काल के समय शैव धर्म के प्रचार प्रसार किन्होंने किया था, है ना। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? नायनारों, है ना। नायनारों, है ना, नायनारों ने इनके द्वारा शैव धर्म के प्रचार प्रसार किया गया। और नायनारों के जो संत हैं, उन संतों की संख्या है 63 बताई गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, एलोरा के प्रसिद्ध, है ना, एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, है ना, कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया गया है राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया है। तो एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उस कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया था वो उन्होंने राष्ट्रकूटों ने किया था। अगला क्वेश्चन 20वां हमारा है, चोल शासक। चोलों का शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में, कहां पर? तंजौर में एक प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर, है ना। तो राजराजेश्वर शिव मंदिर का इन्होंने निर्माण किया। और उसके बाद में आगे इस मंदिर का नाम बताया गया है बृहदीश्वर मंदिर नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, कुषाण शासकों की मुद्रा, है ना। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव तथा नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो कुषाण शासकों की जो मुद्रा है उसमें शिव तथा नंदी का जो शिव है और शिव के आगे जो नंदी रहता है ना, तो कुषाण शासकों की जो मुद्राएं थी उन मुद्राओं के ऊपर शिव तथा नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। हर वीडियो मेरे में जहाँ पर मैं सामने दिखा देता हूं आपको कि पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करना तो जानते हैं ना, एक ही बार सब्सक्राइब होता है, 2 बार सब्सक्राइब नहीं होता है। एक बार सब्सक्राइब करने के बाद में वो ब्लैक कलर में हो जाता है, और जो साथ में बेल आइकन है उसमें ऑल दबा दीजिए, है ना। बेल आइकन को दबाते हैं तो वहां पर ऊपर ऑल लिखा हुआ रहता है। उस ऑल को मैं आपको ये लोगो बता रहा हूँ नीचे कि सब्सक्राइब बटन कैसे दबाना है और बेल आइकन कौन सी दबाना है, तो मैं नीचे बता रहा हूँ आपको। इसी सब्सक्राइब लाल बटन को दबाइए और इसी बेल आइकन को दबाइए, और जो लाइक का बटन है उसे लाइक का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ तो आपको लाइक करना तो बनता है और सब्सक्राइब करना भी बनता है। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं वैष्णव धर्म में कि वैष्णव धर्म में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो इसी तरह हम आगे भी चलेंगे, इस्लाम धर्म में चलेंगे, है ना, तो ईसाई धर्म में, ऐसे आगे चलेंगे हम, लेते आगे चलेंगे। और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह देख लीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, है ना। तो इसके माध्यम से पढ़िए और यही क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप दूसरे क्वेश्चन भी पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन की एग्जाम की दृष्टि से तो यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा है ना। तो इतना काफी है आज के लिए, इतना ही बस। कल मिलते हैं शैव धर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत। Peace.